हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का, भाइयों एवं बहनों का हृदय से स्वागत है, दिल खोल करके स्वागत है अपने इस परिवार में एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आ जाइए दोस्तों, आज के सेशन में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022-23 से संबंधित आगामी 30 अप्रैल को होने जा रहे इस प्रवेश परीक्षा के लिए आपकी लगातार शानदार और धांसू तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी गणित के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर उपस्थित हैं। एकदम शानदार जानदार धांसू ट्रिक से निश्चित सफलता के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपको तय करना है, हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है या अनसब्सक्राइब कर देना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हजारों भाइयों बहनों एवं हजारों परिवारों के सपने के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ ये परिवार बना हुआ है। इस परिवार में यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022-23 की इन लास्ट के 15 डेज यानी 15 डेज में आपको संपूर्ण प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको संपूर्ण हल के साथ क्या है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कराए जा चुके हैं और जो बचे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर आपका पिछले वर्ष का 2020, 21 या फिर 22 या आपका यूं कहें 22 का तो अभी होने जा रहा है, हाल ही में होगा ये एग्जाम। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर जो हूबहू एग्जाम में पूछे गए थे वो आपको कराए जा रहे हैं लगातार। और आपके परिवार के लिए लगातार 24 घंटे मेहनत की जा रही है इस चैनल पर। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी जानकारी, और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से सब समझाने वाले हैं, क्वेश्चंस को कराने वाले हैं, मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज ही आपको क्या करना है, ये जो हमारी सीरीज एक स्टार्ट हुई है नवोदय टॉप, यानी सीरीज का नाम है सीरीज फर्स्ट नवोदय टॉप। नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वालों के लिए, जिन्होंने अपने घर वालों के लिए और अपने लिए एक सरकारी स्कूल यानी जवाहर नवोदय विद्यालय जिले के शानदार विद्यालय में एडमिशन करने का, एडमिशन पाने का सपना देखा है, उन सब के सपने को साकार करने के लिए हम आपको ये कुछ मूल मंत्र बताने वाले हैं। तो अब की बार नवोदय टॉप, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022-23 का ये हमारा मंत्र रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वालों के लिए आज के प्रैक्टिस सेट में टॉप 25 क्वेश्चंस हल करते हैं धांसू ट्रिक के साथ। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो भी भाई बहन पहली बार यूट्यूब पर विजिट किए हैं और हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो उन्हें क्या करना है, आपको शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करके रखना है। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर आपको बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखना है, यानी घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को। सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, काफ़ी सारे बच्चों का ये कमेंट्स आता है कि सर सब्सक्राइब कर लिया, इसके बाद भी आपको वीडियो नहीं मिल रही है। तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ हमारे वीडियो के नीचे बटन आ रहा है, इस पर टच करना है। टच करते ही आपको सब्सक्राइब के आगे 3 घंटी एक दिखाई पड़ेगी। इस घंटी को जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको 3 घंटी दिखाई पड़ेंगी। 3 घंटी में ऊपर वाली जिस पे आल लिखा होता है, ये घंटी आप दबाकर रखेंगे। आल घंटी दबाने से, आल घंटी नोटिफिकेशन प्रेस कर लेने से नवोदय विद्यालय की कोई भी जानकारी जो आपको एग्जामदेव पीवीटी परिवार की तरफ से दी जाएगी वो सीधे आपके फ़ोन पर होगी। और आपको कोई भी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कोई भी मोस्ट इंफॉर्मेशन जानकारी आपको सीधे मिल सकेगी। और हम बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप 25 क्वेश्चंस वेस्ट और धांसू ट्रिक के साथ, धांसू कंसेप्ट के साथ करवाने वाले हैं। तो इस तैयारी को मजबूत करिएगा लास्ट के 15 डेज में। और बहुत ही अच्छे ढंग से इस जानकारी को क्या करना है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कहाँ पर, एकमात्र यूट्यूब पर चैनल जो आपको हर दिन और लगातार आपके तैयारी के लिए बेहतर और मजबूत करने की आशा और उम्मीद रखता है। आपको लगातार मेहनत कराई जाएगी, आपको भी इसके साथ अपने सपने को पूरे करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, मेहनत करना शुरू कर देना है आज ही। तो जुड़ जाइएगा इस चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक करके
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुंचाने का काम भी आप सभी लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ। तो आइए दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंगणित का पार्ट आपके सामने है और 51 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो अति संभावित क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इसके साथ साथ आप सभी को हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले से ही जानकारी दे रखी है, वीडियो बना रखा है आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और एडमिट कार्ड को आज ही डाउनलोड करिएगा। अगर आपने भी अभी तक कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे नीचे आप देख पाएंगे आई बटन पे जाकर क्लिक करिए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वीडियो पहले से बना रखा है। आप अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड करें, चाहे फोन से कर लीजिए घर बैठे। और साथ ही साथ आपको मार्कशीट यदि अभी तक नहीं मिली है, कैसे कहां से डाउनलोड करना, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाएगी कहां पर, और सेम जो जिस तरह की ओ मार्कशीट जेएनवी एग्जाम में आती है वही ओ मार्कशीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, सेम टू सेम। यहाँ पर उसी की तरह आप जो है वो मार्कशीट को फिलअप करना सीखेंगे अभी से, तो आप वहाँ पर गलतियाँ कम से कम करेंगे। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, 5/4, 5/6, 5/3, 5/2 और 5/8 का आरोही क्रम होगा। तो बहुत ही शानदार और धांसू ट्रिक के साथ आप सब कर पाएंगे। क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी काफ़ी सारे बच्चे आंसर्स गलत दे आते हैं। वहाँ पर जो आपको गोला काला करना पड़ता है, यानी आपको मार्कशीट पर जो उत्तर टिक करने होते हैं वो गोले बनाने होते हैं काले या नीले पेन से, तो वहां पर गलती नहीं करनी। अगर आपका बी है तो बी करेंगे, सी है तो सी करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आरोही माने होता क्या है। आरोही माने होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम आपको लगाना है बहुत ही अच्छे ढंग से। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है ये आप सभी अब लोग जान चुके होंगे। बढ़ता हुआ मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा लगाएंगे, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, इस तरह के क्रम में लगाना है आपको। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, लगातार जो बढ़ रहा है इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है ऊपर की ओर। तो ये आप समझ पाए होंगे आरोही का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको कैसे इसका क्रम बनाना है देख पाएंगे धांसू ट्रिक के साथ। और वीडियो को बिना स्किप किए, बिना छोड़े, ईमानदारी से पूरा देखेंगे, शिद्दत के साथ पूरा देखेंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों और बहनों को हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती और कहीं ऐसे ही भटकते रहते हैं इधर उधर, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपका नुकसान होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस तरह से किया जाएगा आप लोग देख पाएंगे। ये जो भिन्ने हमें दी हैं, भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले सारे के सारे अंश होते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अंश देखिएगा, अगर अंश समान है, अंश कैसा है, समान है, तब हमें क्या करना होता है आप देख पाएंगे। समान अंश वाले में हमें ये देखना होता है जिसका हर यहाँ पर, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी है। और जिसका हर जो है, हर यदि देखिएगा बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, वो छोटी होगी। हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा है अगर तो भिन्न क्या हो जाएगी, वो छोटी होगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, हर बड़ा तो भिन्न छोटी है, और यदि हर छोटा है तो वो भिन्न बड़ी है। और हमें अपने आरोही क्रम में कैसे लगाना है, बड़े वाले को अंत में लगाना है। तो सबसे छोटा हर किसका है देख पाएंगे, 2 है। और जिसका सबसे छोटा हर है वही क्या है, हमारा सबसे बड़ी भिन्न है। तो 2 को सबसे लास्ट में लगाया जाएगा। और सबसे छोटी कौन सी है, जो सबसे बड़ा हर होता है 8 है, तो 8 वाले को सबसे आगे लगाएंगे, छोटे वाले को। तो यहाँ देखेंगे 8, 6, 4 और इस प्रकार से आप देख पाएंगे 3 और 2। तो आपका विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपका आरोही क्रम में लगा हुआ है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे, क्या समझाने की कोशिश की गई है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आपको अंश यदि एक समान दिया है तब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हर को देखते हैं, जिसका हर क्या है, बड़ा होगा, वही भिन्न आपकी छोटी हो जाएगी। तो ये छोटी थी, देख सकते हैं 5/8। इससे बड़ा कौन है यहाँ पर, तो जिसका फिर देखेंगे हर जो है उससे थोड़ा सा छोटा है वही थोड़ा बड़ी होगी। तो 6 देखिएगा 8 वाले से बड़ी है, 4 उससे भी बड़ी है, 3 उससे भी बड़ी है। और फिर यहाँ पर आप देख पाए होंगे जो 5/2 है वो सबसे बड़ी है। और यही हमारा क्रम होता है कौन सा, जब ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हों, ये होता है आरोही क्रम।
तो सही आंसर समझ चुके होंगे। अब ज़्यादा यहाँ पर टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही शानदार तरीके से नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको ये सारी जानकारी जो हम दे रहे हैं वो आपको अच्छी यानी पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो नीचे थम्स अप का साइन बना दीजिएगा। क्वेश्चन अगला है, 21 और 60 के मध्य 3 के गुणजों की संख्या। अब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है, यहाँ पर मध्य, मध्य माने क्या होता है, इनके बीच में, बीचों बीच में कितने आ रहे हैं, तो बीच वाले हमें बताने हैं, ना कि आपको ऐसा कुछ समझ लेना है कि हमें 21 से 21 को छोड़ना है, 21 के बाद और 60 को छोड़ना है, के मध्य कितने आते हैं, इनके बीच में कितने आते हैं, 3 के गुणज ये बताना है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 60 तक कितने आते, अगर 60 तक पूछा जाता तो 3 के गुणज कितने आते ये आप समझ लीजिएगा। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से कहेंगे 3 के गुणज यहाँ पर 20 आने वाले थे, 20 आते। अब इस प्रकार आप समझिएगा 60 को हमें कम कर देना है, तो एक हम कम कर देंगे, इसमें से कितने बचेंगे फिर, अगर 60 को छोड़ दें, बीच के ज्ञात करने हैं ना, तो यहाँ पर 19 बचेंगे टोटल। लेकिन अब आपको क्या करना है, हमें ये तो कितने 19 कहाँ से हैं, 1 से 60 के बीच हैं, ये जो हैं कितने हैं 19 गुणज हैं। हमें क्या है 1 से 21 तक और कम कर देने हैं। 1 से 21 तक कैसे कम करेंगे ये आप देख सकते हैं। 1 से 21 तक कितने होंगे, तो आप 21 को 3 से भाग करके बहुत ही आसानी से निकालेंगे, कितने गुणज आते हैं, 7 आते हैं। 1 से 21 तक कितने गुणज आए हैं, 7। अब यहाँ पर आप कहेंगे 1 से 60 तक कितने हैं, तो 20 थे। 1 से 60 तक कितने आए थे, 20। लेकिन हमने 19 कैसे कर दिया, क्योंकि 60 को छोड़ देना है, उनके मध्य ज्ञात करना है, बीच में कितने, तो 60 को भी छोड़ दिया। और इसी प्रकार आपको 21 तक निकालना है, क्योंकि 21 को छोड़ना है 21 से 60 के मध्य, तो यहाँ पर 7 आ रहे हैं, और 19 जो हैं बचे हुए थे, तो यहाँ पर आपको फाइनली कितने निकलेंगे, 21 से 60 तक कितने आएंगे, इनके बीच में तो 21 तक के हम घटाएंगे, 7 19 में से घटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही 7 माइनस करते हैं, आपका आंसर क्या आता है, 2 1 यानी 12 आंसर आ जाता है आपका, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है 12, विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे ढंग से आप समझ चुके होंगे आपको क्या करना है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा है आप समझ चुके होंगे। इसको भाग करना है 3 से, और इसको करना है आपको ना तो 21 को गिनना है और ना ही 60 को, क्योंकि मध्य के कहा है, तो बीच के कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारे 60 तक तो 20 होते हैं, अभी हमने आपको बताया, 21 तक 7 होते हैं। कहीं ऐसा मत कर देना 20 में से आप यहाँ पर घटा दें 7 और आंसर लगा दें 13, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने 60 वाले को भी गिन लिया। हमसे पूछा गया है कि मध्य 60 को छोड़ करके, तो 21 से 60 के मध्य कितने होंगे, एक और माइनस करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से 12 आंसर बचा था। सही आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या पूछा जा रहा है आप समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्वेश्चन अगला है, 356 और 256 का महत्तम समावर्तक क्या है। महत्तम समावर्तक होता क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। तो महत्तम समावर्तक को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मासा। आजकल आप बहुत लोग सुन रहे होंगे मासा, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, HCF। HCF कहते हैं इसे, बहुत ही अच्छे ढंग से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपको बताना है मासा। तो कैसे निकालते हैं, तो मासा को हम भाग विधि से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने वाले हैं। आपको छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करनी है, तो आप कहेंगे किससे हम भाग करें, यहाँ पर आपको भाग कर देनी है 256 से, और किसके लिए 356 को, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा किस प्रकार से निकालते हैं, तो एक बार लगेगा, 256 यहाँ पर आ जाएगा, और घटाव करेंगे तो 0 0, और क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 100 बचा हुआ है। अब 100 में तो भाग जा नहीं रहा, तो हम 100 से ही भाग कर देंगे, और किसे करेंगे, ये जो आपका होता है यहाँ वाला, ये वाली चीज़ कहाँ आ जाती है, वो यहाँ पर उठकर आ जाती है इसके आगे। तो आप देख पाएंगे 256 यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे भाग 256 को, तो यहाँ पर देखिएगा कितने 2 बार लग रहे हैं, तो हम 2 बार लगाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से हम एक बार फिर से आपके लिए लिख देते हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है आपको।
देखिएगा इस प्रकार से हमने जो अभी लिखा था इसको सही से लिख देते हैं जल्दी से, बहुत ही आसानी से। तो आपका एक बार यहाँ पर आया और 256 जैसे ही घटा रहे थे तो यहाँ पर आपका 100 बच रहा है। अब 100 से क्या करेंगे, यहाँ पर 256 में ही भाग कर दिया जाएगा तो 2 बार लग रहा है, देख पाएंगे आप 200। और बहुत ही अच्छे ढंग से जैसे ही 200 घटाएंगे तो आपका 56 बचा है। 56 से भाग करेंगे 100 के लिए, दोबारा यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जब तक ये पूरा पूरा नहीं कट जाता है। तो देखिए 56 से यहाँ पर एक बार लगेगा और यहाँ पर आप घटाएंगे जैसे ही इसमें से तो आपका क्या बचेगा देख सकते हैं। आपका बचेगा आपके पास 4 और यहाँ पर भी आपके पास बचा है 4, ये बच गया 44। अब आपको देखिएगा 44 से फिर क्या करना, फिर नहीं जा रहा तो हमें 56 में पढ़ देना है, तो 44 से पढ़ेंगे 56 में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एक बार लगाना है और 44 लिखना है नीचे की ओर, घटाव करेंगे तो 2 और 1 यहाँ पर बचा हुआ है इस प्रकार से। अब आप दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं जा रहा है तो हम 44 को इधर लाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से और यहाँ पर आपको 12 से फिर पहाड़ा पड़ना है, 12 तिहाई 36 होता है। कितने बचेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बच चुका है 8। बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा 8 बचा हुआ है, 8 से फिर 12 में पढ़ेंगे तो 8 एकन 8 होता है। किस प्रकार से आपका यहाँ 4 बचा है और 4 से पढ़ेंगे 8 में तो 4 दूनी 8। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार 0 आया है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 लेकर आई है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ आप अच्छे ढंग से देख पाएंगे 4 आपकी वो संख्या है जो 0 लेकर आई है, यानी इन दोनों संख्याओं का भाग थोड़ी लंबी थी, प्रक्रिया लंबी होती है। तो मासा आपका निकल चुका है 4 आ चुका है आंसर, और इसको हम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और हम इसको कट कर रहे हैं तो आपको पूरा समझना था, इस प्रकार आप समझ पाए होंगे। आंसर विकल्प सी के साथ चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से शानदार तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, यानी ये दिया है पॉइंट वाला, आपको योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसका योग निकाल देना है। तो यहाँ पर कैसे योग निकाला जाता है आपको हम बता दें, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके लिखना है सभी को और ऐड कर देना है। तो देखेंगे 82.5 है, इस प्रकार से यहाँ पर फिर कितना है देखेंगे 5.68 इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है 0.38 और 6। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे बहुत ही आसानी से, देखिए यहाँ 3 अंक हैं तो हम 0 लगा करके 3 अंक पूरे कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये सारे ऐड आते होंगे। तो यहाँ पर 6 आएगा, 8 8 16 के 6 हासिल 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा देख सकते हैं 9 और 5 तो यहाँ होता है 14 और एक हासिल वाला जो कैरी आया था तो 15 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। एक आपका हासिल वाला 7 और एक 8 होता है और यहाँ पर 8 है तो 88.566 आ रहा है। तो विकल्प पे देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 88.566 आ चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक गाड़ी 1 घंटा 20 मिनट लेट थी, ये दिल्ली स्टेशन पर 4:30 पर पहुंची, यदि गाड़ी लेट ना होती तो कितने बजे पहुंचती। ये गाड़ी जो है कितना लेट हुई थी आप समझ सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट। तो अगर ये लेट हो गई तो 4:30 बजे यानी 4:30 पर पहुंची है। और आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा है वीडियो या नहीं, तो हमें नीचे थम्स अप का साइन बना करके या फिर आप क्या करेंगे कमेंट्स में बताएंगे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। एक गाड़ी जो है वो 1 घंटा 20 मिनट लेट थी, ये दिल्ली स्टेशन पर इतने बजे पहुंची, तो गाड़ी लेट ना होती तो कितने बजे। तो हमें क्या है, यानी जो समय दिया गया है 4:30 वो समय यानी है कि गाड़ी लेट पहुंची तब, और कितना लेट हुई थी 1 घंटा 20 मिनट, ये हमें घटा देना जल्दी से 1 घंटा 20 मिनट और आपका आंसर रियल आ जाएगा। अगर ये लेट नहीं होती तो कितने बजे पहुंचती। तो यहाँ पर 0 1 और देख पाएंगे 3, गाड़ी कितने बजे पहुंच जाती। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा 3:10। सही ऑप्शन विकल्प बी के साथ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर लेट नहीं होती तो 3:10 पर पहुंच जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही अच्छे ढंग से क्या पूछा जा रहा है तो देख पाएंगे। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है यह बस
1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी आपको ये बता देना है। बहुत ही अच्छे ढंग से, कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेजली आपको भ्रमित करने के लिए बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये 36 किलोमीटर घंटा है, इस चाल को चेंज कर देना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। यही तो आपसे कहा जा रहा है, बस समझने की बात होती है। तो इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो चाल देखिए बड़ी है, किलोमीटर प्रति घंटा वाली है, हमें छोटे में चेंज करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, 36 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे ये याद रखिएगा। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ गई मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, ये मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। तो यहाँ पर 18 से ये कट जाएगा, 18 एकन 18, 18 दूनी क्या होता है 36, 5 दूनी इनकी गुणा करेंगे तो 10, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी मीटर में, तो यानी कितनी मीटर चलेगी, 10 मीटर। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन यानी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योग दिया है, एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जोड़ दिया है इतना है, एक संख्या आपको ये दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, जो जोड़ है जोड़ में से माइनस कर देना एक संख्या को। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा किस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो आपको जोड़ में से एक संख्या माइनस करनी, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 9, 9 और 9 और 9। इस प्रकार हम माइनस करेंगे तो देखिए 8 में से 9 नहीं जा रहा, इधर से कैरी लेंगे और जैसे ही कैरी लेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पर 9 बचे हैं 0, यहाँ पर 9 बचे 0, यहाँ पर 1 बचा है और 1 में से नहीं जा रहा तो इधर से कैरी, यानी 11 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपको समझ लेना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो 11 में से 9 यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ आप कहेंगे कि हमारा 2 आ रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको आंसर देना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर 1 बचा है तो 12,009 आपका सही आंसर है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है, आपके सामने स्क्रीन पर है 12,009। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या आपकी कितनी आई है 12,009। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है, 4,3,0 5,0 2 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कभी भी आगे जीरो का प्रयोग नहीं करना। ये जो जीरो दिए होते हैं इनका प्रयोग, यानी जो शून्य दिए हैं इनका प्रयोग फर्स्ट नंबर पर नहीं करेंगे कभी भी। तो आपको इनसे थोड़ा बड़ा कौन सा अंक है उसे लिखना है, यानी यहाँ पर 2 है। अब आपको जीरो जितने भी हों उतने लगा देने हैं तो लगा देंगे 2 जीरो। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा लगाएंगे, देखिए 3 है, फिर कितना है 4 है, और फिर कितना है 5 है, 6 है। ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन चुकी है और यही आपका राइट आंसर है। तो ये कुछ ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 234,56 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला देख पाएंगे, 725 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन मान है। सन्निकट मान बताना है आपको निकटतम सैकड़े में 725 का। तो हमने कई बार आपको बताया है जब 725 है तो आप ऐसे देख लीजिए तोड़कर इसे, 700 तो 7 सैकड़े तो पहले से ही है, 700 तो पहले से ही। 25 का देखिए क्या ये सैकड़े के पास है, हमने आपको बताया सैकड़े की वैल्यू देखनी है, सैकड़े का सन्निकटन मान तो हम 50 को आधार मानकर देखते हैं। यदि जो अंत की दहाई वाली और इकाई वाले जो अंक हैं उन्हें मिलाकर क्या है 50 से यदि अधिक होता है, 50 प्लस आ रहा है, तब हमारा एक सैकड़ा ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर 50 से कम है तो 50 से कम होने पर कोई भी सैकड़ा ऐड नहीं किया जाता है। यानी यहाँ पर 725 है तो इसमें सैकड़े के मान में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, सन्निकटन मान आपका 700 रहेगा। और ये इस प्रकार का ये विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर यहाँ पर
50 होता, 25 की जगह क्या होता, अगर 50 होता 700 तो आपका आंसर 800 हो जाता, क्योंकि यहाँ एक सैकड़ा बढ़ जाता 50 होने की वजह से। या फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं 799 भी होता, तब भी आपका एक सैकड़ा ही बढ़ता। यानी 50 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या होती तो आपका 800 मान आता, और 50 से कम 49, यानी 1 से लेकर के 700, 1 से लेकर के 749 तक आपका सन्निकटन मान 7 आएगा। ये सारा का सारा आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और आज का ये 10वां सवाल है, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर क्या आपको लॉजिक लगाना है ये आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से ये बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट हल करना होता है, उसके बाद ऑफ वाली गुणा। लेकिन ब्रैकेट और ऑफ वाली गुणा यहाँ दोनों ही नहीं है, तब किसका नंबर होता है, डिवाइड का। तो हमें सबसे पहले 4 और 2 का भाग करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा 10 माइनस के 2 प्लस का यहाँ पर देख पाएंगे 4 है, लेकिन हम जैसे ही इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, गुणा में 3 बचेगा। यहाँ पर हमने सॉल्व करके इसकी जगह 2 रख दिया है। इस प्रकार आप अगले वाले को सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा इसमें, तो देखेंगे बोर्ड मास के अनुसार अगर हमें यहाँ पर देखेंगे डिवाइड भी नहीं होता, तो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका 10 माइनस के 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 3 6। इस प्रकार अब आप देख पाएंगे प्लस और माइनस बचा, तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के अनुसार ऐड किया जाता है। तो 10 और 6 को ऐड कर देंगे, 16 माइनस 2। सही आंसर देखेंगे अब माइनस करके आ जाएगा 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प सी, एकदम सही उत्तर है। और इस प्रकार से हम अपने प्रैक्टिस साइड में लगातार आपको वो क्वेश्चंस करवाते हैं जो पूछे जाते हैं। किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी हो, आप बहुत ही अच्छे ढंग से करिएगा। चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, या सैनिक स्कूल की कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को समझिएगा। यहाँ पर हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92% को भिन्न के रूप में बदलो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भिन्न में कैसे बदला जाता है आज आप सीख पाएंगे। तो 92 ऐसे ही लिखा रहेगा, और इसको भिन्न 92% को किस रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में। तो आप देखेंगे अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह ये हटाना हो तब हमें 100 से भाग करनी पड़ती है, और अगर हमें वापस से लगाना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी पड़ती है तब हमें। तो सही आंसर आप समझ पाए होंगे, क्या बचा है, 92/100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी में दिया गया है, 92/100 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोटबुक पेन हाथ में लेकर के हल करिएगा। अगर आपका भी सही आंसर मेरे जैसा आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आपका इन 25 क्वेश्चंस में स्कोर कितना रहेगा, कितना रहा है, और आप किस लेवल पर हैं, इससे हम ये पता लगा पाएंगे। और यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की शानदार तैयारी हर दिन करवाई जाएगी, तो इस चैनल से जुड़ना प्लीज बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों को भी इसके बारे में सजेस्ट कीजिए कि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ करके अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं और अपना एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय की गवर्नमेंट सीट पर करवा पाएं, क्योंकि वहां पर ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। और आपको भी सुविधाएं जानना है क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल सकता है, और आप आई बटन में क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर के नवोदय विद्यालय में ढेर सारी सुविधाएं एग्जाम दे पीवीटी चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो प्रोवाइड कराया गया है। अंगूरों की एक पेटी में 240 रुपए में खरीदी गई, 24 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कभी भी आपको घबराना नहीं है। तो 240 रुपए में खरीदी हुई चीज को 24 रुपए का लाभ लेना हो तो हमें 24 रुपए ऐड करके बेच देना होगा उसे। 240 वाली चीज को हमें कितने में फिर बेचना होगा, 24 रुपए लाभ लेना, तो 24 को ऐड करिएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 264 रुपए में बेचना पड़ेगा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है, 1200 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 96 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है, ना कि वार्षिक ब्याज बताना है। तो यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है और 1 वर्ष का
वार्षिक ब्याज दर बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से, और मासिक यानी एक महीने का साधारण ब्याज इतना है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एक महीने का ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 महीने का निकालने के लिए 96 को 12 से गुणा करके हम अपना आंसर निकालेंगे। पहले कितने, एक वर्ष का साधारण ब्याज, तो 12 से 6 की गुणा करेंगे, 5×72 के 2 हासिल 7, और इस प्रकार 12 और 9 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 12 नेमा 108 और 7 हासिल वाले 115 आ रहा है। यानी आपका कितना आ रहा है एक वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप देख पाएंगे 1152 रुपये आया है एक वर्ष का साधारण ब्याज, 1152 रुपये है। अब आपको क्या करना है, समय पता है, समय कितना है, एक वर्ष है, मूलधन आपको पता है 1200 रुपये है, आपको निकाल देना है। यहाँ पर क्या निकालना है, दर बतानी है, देख सकते हैं ये पूछा भी गया है। तो दर आप किस प्रकार निकालेंगे, देखिए दर का फार्मूला वही होता है जैसे कि आपको हम पहले करवाते थे। साधारण ब्याज बराबर होता है, यहाँ पर देख पाएंगे मूलधन गुणा दर और गुणा समय होता है इस प्रकार से, और बटे में 100 रहता है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए साधारण ब्याज आपको दिया है 1152 बराबर मूलधन आपको दिया है 1200 रुपये, गुणा आपको दर नहीं दी गई है लेकिन समय आपको एक वर्ष दिया गया है, और इस प्रकार आपको 100 से भाग करनी है। इससे बहुत ही अच्छे ढंग से 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ पर दर की गुणा में 1 था तो दर बचा हुआ है, और गुणा में 12 हैं, 12 यहाँ गुणा में है, ये 12 इधर लाएंगे तो काय में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखेंगे 1152 को भाग कर दीजिएगा 12 से, और आपकी ये दर निकल कर आ जाएगी। तो कितनी आ रही है आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर 12 से जैसे ही हम भाग करते हैं तो देख लीजिएगा कितनी आसानी से आपका आंसर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर 9 बार पहले लगेगा, 12 नेमा होता है 108, और यहाँ पर फिर क्या बचा है आप देख पाएंगे 7 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका 7 और 2 5×72 कितने परसेंट दर है, 96% दर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ गया, 96% दर है। आपका सही उत्तर आपको मिल चुका है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस प्रकार से आप देख पाए होंगे, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, आसान सा था, और सीधे भी इसको ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। आगे आपको प्रैक्टिस साइड में ट्रिक्स भी बताएंगे, अभी आप इसको बेसिक से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 64 की ओर, देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। ये क्वेश्चन है और इसको करना है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 20 समान वर्गों का क्षेत्रफल होगा, आपको ये बताना है। 12 सेंटीमीटर समान भुजा वाली 20 समान वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम 20 का निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो देखिए 12 सेंटीमीटर जिसका एक भुजा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है, 12 का वर्ग कर दीजिए और वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो 144 क्या आ रहा है, 144 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ गया। ये तो एक वर्ग का है। आपसे पूछा 20 समान वर्गों का, आपको क्या कर देना है, इसे 20 से कर देना है मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए 144 दूनी होता है 288, और एक जीरो है आगे, तो 2880 वर्ग सेंटीमीटर आपका 20 समान टुकड़ों का यानी वर्गों का क्षेत्रफल आ जाएगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज के सेशन को लगातार शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अंत तक बने रहिएगा, और यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और लगातार आपके लिए आगामी 30 अप्रैल को होने जा रहे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपके सपने को साकार करने के लिए मेहनत की जाएगी। आप भी शिद्दत से जुड़िएगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, और अपने ऊपर खुद पर भरोसा बनाकर रखिएगा। अगर आपने मान लिया, आपने ठान लिया मन में, तो आपकी जीत होगी, और आपने मान लिया कि हम नहीं कर सकते तो आपकी हार होगी। एक घन का आयतन दिया हुआ है 216 घन मीटर, तो आपको उसकी एक भुजा बतानी है। बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर घन का आयतन दिया है। अब घन का आयतन क्या होता है ये आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है देख लीजिएगा। घन का आयतन
किस प्रकार से निकाला जाता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा की घात क्या होता है 3, तो भुजा की घात 3 होता है और घन का आयतन हमें 216 दिया गया है, हमें भुजा निकालने को कहा गया और इधर भुजा की घात 3 है, तो ये 3 वाला इधर लाएंगे तो काय में बदल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं ये बदल जाएगा घनमूल में। तो हमें क्या है 216 का घनमूल निकालना है जो कि आता है 6, क्योंकि ये जो है 6 की घात 3 करने पर 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर होता है 216, तो भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से ये जो है 6 का क्यूब था और बाहर से 1/3 से ये कट गया, तो यहाँ पर आपका 6 आंसर आ चुका है, 6 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपसे पूछा जा रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो उसे बताना है। कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं, आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी है, देख सकते हैं क्या होती है। तो इस प्रकार से 9 को लिखेंगे 6 बार और आप देख पा रहे हैं ये हमने स्क्रीन पर लिख दी है, ये है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें अगर आप एक भी ऐड करेंगे तो ये संख्या 7 अंकों की हो जाएगी, यानी इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ घटा तो जरूर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा अभी आप देख पाएंगे कैसे निकालना। आपको इसका क्या निकालना है, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो हम जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से, तो इकाई की तरफ से 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं। तो हमें ये देखना है ये जो 99 है किसके पूर्ण वर्ग के पास है, तो ये जो है 9 के पूर्ण वर्ग के पास होता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कैसे करेंगे, 9 नेम 81 और जैसे ही घटाएंगे आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ देखिए 9 ये लिख करके यहाँ ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इधर घटाएंगे तो 8 और एक 18, अगला जोड़ा पूरा का पूरा उतारेंगे तो ये आ चुका है 1899। अब आपको यानी कितने बार लगाने ये देखना होगा, आपको यहाँ पर कितने बार लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप 9 बार लगाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से और गुणा करके लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है देखिए, 9 नेम क्या होता है 81 का, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, हासिल आपके कितने लगेंगे 8, 9 अट्ठे कितने होते हैं 72 और 8 80 का 0, हासिल 8 हो गया, 9 1 9 8 17। अब आप यहाँ पर इसे घटाइएगा और इधर ऐड कर दीजिएगा, तो इसका आधा जो क्वेश्चन है नीचे का वो यहाँ पर हम इस साइड की ओर करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो जैसे ही हम इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे ये जोड़ेंगे कितना आएगा ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम बना लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमने लगाया था उसे भी लिख लेते हैं, 9 9 लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम बनाएंगे इसको 9 ऐड करके तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9 9 18 के 8 और हासिल कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर 9 आएगा और 1 आएगा, 198 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप और इधर घटाव करेंगे तो कितना बच रहा है देखिएगा, 8 बचा हुआ है, यहाँ पर 8 बचेगा, 9 बचेगा, 1 बचेगा, यही बचा हुआ है देख सकते हैं 8 9 और 1। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे 198 बचा हुआ है। अब इस प्रकार से 9 9 का अगला जोड़ा यहाँ पर उतारा जाता, वो हम कहाँ पर लिखेंगे 9 9, तो यहाँ पर हम 9 9 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है इसमें लगाना है फाइनली, यहाँ पर देखिएगा जल्दी से क्या लगाएंगे बार लगाइएगा और आपका सही आंसर आ जाएगा अभी बहुत ही आसानी से। कितने बार यहाँ पर लगने वाले हैं तो आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 9 बार लगा दें, कितने बार 9 बार यहाँ पर भी लगाएंगे, फिर आपको 9 से गुणा करनी है तो 9 ने 81 का 1, हासिल कितने लगे हुए हैं 8 और देखेंगे 9 अट्ठे 72 72 8 80 का 0, हासिल 8 और यहाँ पर अगले देखेंगे 9 ने 81 81 और 8 कितना होता है 89। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 8 बार फिर से 9 1 9 और 8 कितना होता है 17। इस प्रकार से इसको घटाइएगा यहाँ पर और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखेंगे 8 बचा हुआ है, 9 बचा है, 18 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो 9 बचेगा 1, कितना बचा है 1998 बच गया है। ये 1998 अब आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे क्या करना है 1998 का। तो आपकी जो मूल संख्या है ये 6 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें हमने पहले ही आपको बताया था घटा तो सकते हैं कुछ भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, लेकिन जोड़ नहीं सकते क्योंकि जोड़ेंगे तो ये 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हमें 998 जो शेष बचा है वो किससे घटा देना है, इसमें
से घटा लेना है। तो यहाँ अब हम इसको कट करते हैं और घटा करके आंसर आपको जल्दी से बताते हैं। 1998 घटाएंगे 6 अंकों की बड़ी संख्या में से, तो जल्दी से आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी 9, 9 और 9 और 9। इस प्रकार से ये 6 अंकों की बड़ी संख्या से 1998 घटा दीजिएगा, आपका सही आंसर आ गया। ये सामने देखिएगा 1, यहाँ पर 0, 0 और ये 8 और 9, 9, तो 99,801 सही आंसर कहाँ पर है? 99,801 विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाल थोड़ा सा लंबा था, यानी यहाँ स्क्रीन पर आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आपको समझाया है। स्क्रीनशॉट लेकर के समझने की कोशिश करिएगा। आंसर आपका विकल्प बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो तीसरी संख्या आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। 18 की 3 से करिएगा मल्टीप्लाई, और 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्याओं का 14 है, तो 14 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 वाली में से 2 वाली को घटाएंगे, आपकी तीसरी संख्या आ जाएगी। तो देखिए 18 और 3 की गुणा करते ही कितना आता है? 54। 14 और 2 की करते ही कितना आता है? तो 28 आएगा। घटाव कर लीजिए, तीसरी संख्या आपका आंसर आ जाएगी। इस प्रकार से क्या आंसर आ रहा है? देखिए 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 2, आंसर आ गया 26। आपकी तीसरी संख्या 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने स्क्रीन पर, यदि विमल और कमल की मासिक आय क्रमशः 4,000 और 8,000 है, तो दोनों की आयों का अनुपात निकालना है। आय का अनुपात कैसे निकालते हैं? किसी का अनुपात निकालना हो, आपको जिसका जिसका अनुपात निकालना हो, देखिए विमल आगे है और कमल पीछे है, तो विमल को भाग कर दीजिए, कमल से अनुपात निकल आएगा। अनुपात निकालने के लिए क्या करना है? आपको भाग कर देना है। विमल को किससे करेंगे? कमल से। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप अब देख पाएंगे। तो विमल की क्या है? यहाँ पर 4,000 है, तो 4,000 को हम भाग करेंगे 8,000 से, और आपका ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से ये कट रहा है, और ये दोनों 4 के पहाड़े में 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। और इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे? इस बटे को हम अनुपात में बदल लेते हैं, तो 1/2। ये हमारा सही आंसर आ गया, 1/2। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना शानदार और धांसू ट्रिक आपको बताया। कोई भी अनुपात निकालना हो, एक को दूसरे से भाग कर दीजिए, और जो भाग करने के बाद बच्चे आपका, मतलब कि वही आपका आंसर बन जाता है। यानी यहाँ पर शेष नहीं बचाना होता है, जो कट रहे हैं उन्हें काटिएगा। तो हमने कटते कटते ये जो सिंपल किया जाता है, इसको आप भाग नहीं कहेंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो बचता है उससे हम अनुपात में लिख देते हैं, वही आपका अनुपात आ जाता है। फाइनली आपका आंसर आ चुका है और आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 लड़के एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 2 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आपको क्या करना है? 15 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 और 4, 15 लड़के 4 दिन में करते हैं, तो 15 गुणा 4 करना होता है, यानी 60 आ जाएगा। आपको गुणा नहीं करनी, आपको क्या लिखना है? 4 गुणा 15, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है। और आपको ये बताना है 2 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 2 गुणा दिन आपको ये लिख लेना है। इसके बाद ये तो 2 गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, 15 गुणा 4 और भाग में 2 आ गया, और इधर क्या बचा? केवल दिन बचे हुए हैं। तो आपका सही आंसर आ चुका है। कितना? देखिए 2 से काटा तो 2 बचा, 15 दूनी 30, यानी कितने दिन आए हैं? 30 दिन में 2 आदमी काम कर देंगे। सही आंसर विकल्प ए के साथ चला गया। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार हम अपने धांसू कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं। आपको भी यदि हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, तो हमें थम्स अप का चिन्ह बना करके कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपको आगामी 30 अप्रैल तक हम इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लायक बना सकें, जिससे आपका सिलेक्शन यानी जवाहर नवोदय विद्यालय आपके सपनों के स्कूल में हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी देते रहिएगा आंसर्स को। 1 दर्जन केलों का मूल्य 20 रुपए हो, तो 3 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कुछ नहीं करना, 1 का 20 दिया गया है, तो हमें 3 का बताना है। तो 3 और 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 3 60। आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में या किसी भी प्रकार से। तो आपको डरना, घबराना और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामान्य रहना है, नॉर्मल रहना है और आंसर देने हैं।
तो सही आंसर मिल चुका है विकल्प डी। और लास्ट के आज के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं, यदि किसी वर्ष के 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, ये आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे कि बृहस्पतिवार को क्या दिया है, यानी 25 अगस्त है तो उस महीने में आपको सोमवार की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सोमवार पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 25 अगस्त को देखिए बृहस्पतिवार है, 26 को क्या हो जाएगा, 26 को यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। इस प्रकार से 27 को क्या हो जाएगा, आप देखेंगे शनिवार हो जाएगा। और 28 को क्या होगा, रविवार होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ जाइएगा। 29 को क्या होगा, सोमवार होगा। अब आप ये बताइए, क्या 29 अगस्त को यदि सोमवार पड़ा है हमारा, तब क्या आप फिर दोबारा इस महीने में सोमवार पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि 31 तक हमारा सोमवार नहीं आने वाला है। अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं। तो आप ये कंफर्म हो गया। अंतिम जो सोमवार है हमारा वो किस दिन पड़ा है, 29 को। तो आप क्या करिए, 29 में से अब 7 पीछे जाइए। तो 29 से पहले 7 घटाएंगे तो आपका देखिए 22 तारीख को भी क्या रहा होगा, 22 को भी सोमवार रहता है, क्योंकि 7 दिन पहले हमेशा वही दिन आ जाता है जो दिन अभी आपको दिख रहा है वर्तमान में। 7 दिन पहले वही दिन होता, तो 22 तारीख को भी क्या रहा होगा, सोमवार। इस प्रकार आप 7 दिन और पहले जाएंगे जब इससे, तो 15 को भी क्या रहा होगा, सोमवार। और इसी प्रकार आप और पहले जाएंगे 7, तो 8 को भी क्या रहा होगा, सोमवार। और इसी प्रकार 7 दिन पहले और जाएंगे तो आपका 1 तारीख को भी सोमवार रहा है। अब आप इनको काउंट करिएगा, 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, टोटल कितने सोमवार हैं, 5। 1 2 3 4 5। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का शानदार आंसर आ चुका है, विकल्प बी 5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और हमें अपना जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं ये क्वेश्चन। और इसका अगला जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी किस स्टेट से कर रहे हैं और उसके किस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, क्योंकि नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी ऑल इंडिया लेवल पर की जाती है। ऑल इंडिया लेवल पर इसके स्कूल्स हैं, स्कूल हर जिले में होते हैं, यानी इसके बहुत ही शानदार स्कूल, एक विद्यालय बना होता है हर जिले में है, लेकिन इसका जो लेवल है वो ऑल इंडिया लेवल रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है और आप इसका आंसर हमें क्या करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में भेजना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर अगला, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे आपको क्या आंसर में बताना है। तो लिखा है 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर क्या होगा, ये आपको आंसर यहाँ पर देना है। तो आप इसका आंसर समझने की कोशिश करिएगा, क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 100 वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर दिया है, आपको चेंज करके बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आ जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा विकल्प ए के साथ, ये आपको एकदम याद करके रखना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3/8 बराबर क्या होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से, आपको डरना नहीं है, ये आपको सिंपल सा दिया गया है। देखिए नीचे हर समान होने पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी 8 ही आएगा। अब 8 से 8 तो 1 रहेगा, ऊपर 2 रहेगा और 3 रहेगा। इस प्रकार आप इसको ऐड कर लेंगे, 3 2 5 1 6/8 आ रहा है। और ये दोनों के दोनों 2 के पहाड़े से 2 के टेबल से कट रहे हैं, काट देंगे, 2 चौका 8 और 2 3 6। सही आंसर क्या आ जाएगा, आपको दिख नहीं रहा साइड में, तो 3/4 सही आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
1 रुपए का 20% कितना है, 20% कितना है। बहुत ही अच्छे ढंग से 1 रुपए का 20% बताना है। तो आपको पहले 1 रुपए में ये बताना है कितने पैसे होते हैं, आपको याद करके रखना है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। आपको इसका 20% निकालना, तो का लगा लीजिए और 20% यहाँ पर इस तरह से लिख लिया आपने। फिर देखिए 100 और का मतलब होता है गुणा, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। 100 यानी ये आप समझ पा रहे होंगे। तो 100 का क्या करना है 20 से, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। इस प्रकार क्या बचा आंसर आपका 20 बचा है। कितने हो गए हैं, तो 20 पैसे आएगा, ना कि 20 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का 20% यानी 20% भाग कितना होता है, 20 पैसे के बराबर होगा। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है धांसू ट्रिक के साथ। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। और आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उनको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाए गए हैं। आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और आपको क्या करना है, हमें नेक्स्ट सेशन को वीडियो बनाने के लिए अच्छे से यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें प्यार मिलता रहे और आपके लिए हम लगातार वीडियो बनाते रहें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।